इस वीडियो में हम देखेंगे कितने टाइप्स के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। So broadly there are two types of frames of reference. The first one is inertial frames of reference, right? ये वो frames of reference होते हैं जो या तो रेस्ट पर होते हैं या कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव करते हैं। तो ये दोनों स्थितियां तब अटेन होती हैं जब इन फ्रेम्स के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो, राइट? तो इस तरह से इन फ्रेम्स पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती है और इन फ्रेम के अंदर जो भी बॉडी है उन बॉडीज पर न्यूटन के सारे लॉज ऑफ मोशन वैलिड होते हैं। तो इन फ्रेम्स को हम अनएक्सेलरेटेड फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस भी कहते हैं। दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि एक्सटर्नल फोर्स के इफेक्ट में आकर एक्सेलरेट हो रहा है। तो इस कारण से इन फ्रेम्स के अंदर जो भी बॉडी होती हैं वो एक्सेलरेट हो रही हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि फ्रेम पर लगे वाली फोर्स जो है वो बॉडी पर अफेक्ट डाल रही है, राइट? तो इस तरह से न्यूटन का लॉज जो है वो इनवैलिड हो रहा है इन फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में। नाउ लेट मी डिस्कस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। So inertial frame of reference होते हैं the frame of reference which is at rest or moving with constant velocity not under the influence of an external force such that body in the frame remains at rest without external force exerted on body are called as inertial frame of reference, right? तो in frame of reference हमेशा या तो ये रेस्ट पर हो सकते हैं या ये कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर सकते हैं, और इन दोनों स्थितियों को अटेन करने के लिए इन फ्रेम्स के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही होती है। तो जो भी बॉडी इस फ्रेम के अंदर होती है वो सभी न्यूटन के लॉज ओबे करती है। सारे न्यूटन के लॉज फ्रेम के अंदर वैलिड होते हैं। सो इन दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन लॉज होल्ड्स गुड ऑन ऑल बॉडीज। एग्जांपल इंटीरियर ऑफ अ व्हीकल। मान लीजिए हम किसी बस में बैठे हैं जो कि हमसे रेस्ट पर है, राइट? तो अगर हम उस बस में किसी फुटबॉल पर किक मारें जिसका मास m है और सपोज हमने फोर्स F लगाई है, तो हम एक्सेलरेशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं F/m, राइट? बिकॉज बस इज इनर्शियल फ्रेम फॉर अस। बट अगर यही बस जो है एक्सेलरेट हो जाए किसी फोर्स के अफेक्ट में आके, तो ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। बाहर से जो फोर्स लग रही है वो बॉल के ऊपर इफेक्ट डालेगी। तो अगर अब हम फोर्स लगा रहे हैं बस पर तो एक्सेलरेशन विल नॉट बी F/m, क्योंकि जो बाहर बस पर फोर्स लग रही है वो बॉल पर इफेक्ट डालेगी। तो ये है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हम बेसिकली बात अर्थ पर रहते हुए नहीं करते हैं। हम अर्थ को नॉन इनर्शियल तभी मान सकते हैं जब हम उसको स्पेस से देख रहे हो। तो ये वो फ्रेम्स होते हैं जिन पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, राइट? और उस फोर्स के इफेक्ट में आके फ्रेम एक्सेलरेट हो रहा है। तो जब फ्रेम एक्सेलरेट हो रहा है तो उस फ्रेम के अंदर जो बॉडी है, राइट, उस पर जो एक्सटर्नल फोर्स फ्रेम पे लग रही है उसका इफेक्ट आ रहा है। तो न्यूटन के लॉज जो है वो इनवैलिड हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको बस का एग्जांपल बताया। So the frame of reference which is accelerated under the influence of external force such that body in frame is accelerated without external force। तो आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन के लिए फोर्स आवश्यक होती है, लेकिन यहां मैं लिख रहा हूं कि वो एक्सेलरेट हो रही है विदाउट एक्सटर्नल फोर्स। तो ऐसा क्यों हो रही है? क्योंकि फ्रेम पर फोर्स लग रही है और वो अफेक्ट बॉडी पर आ रहा है, ठीक है? एक्सर्टेड ऑन बॉडी आर कॉल्ड एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इन दीज फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस न्यूटन लॉज आर इनवैलिड। तो न्यूटन के सभी लॉज जो हैं वो इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इनवैलिड होते हैं। एग्जाम्पल मैरी गो राउंड।